नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएसए को जवाब देने के लिए यूज किया इंडिया का और ये बोला कि यूएस ये ना समझे कि अमेरिका अकेला ताकतवर बड़ा मुल्क है जो इजराइल के साथ खड़ा है। नेतन्याहू की एक वीडियो काफी वायरल हुई जहां पर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ और दोस्त भी हैं। आपने एक छोटे से देश के बारे में सुना होगा, इंडिया। ऑफ कोर्स जब ये छोटा सा देश कह रहे हैं तो लिटरली नहीं कह रहे, ये यहाँ पर आयरॉनिक तरीके से कह रहे हैं कि 1.4 बिलियन की आबादी का देश भारत, जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा इजराइल के प्रति। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वो क्लिप है जो आज के समय काफी पॉपुलर हो रही है। यहाँ पर जेडी वैंस आप देखोगे, पहले ये कहेंगे कि नेतन्याहू को समझना होगा कि इजराइल के पास ज्यादा कंट्रीज है नहीं जो इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, और फिर इसके जवाब में नेतन्याहू कहेंगे कि हमारे बिल्कुल और दोस्त हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा देश जिसे भारत कहा जाता है। ये क्लिप देखिए। If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. What was your reaction when you heard that? First of all, I respect J.D. Vance. We have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says. And I have to point out this. Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House, and I stand by that completely. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded by the overwhelming support there, and we have many others. Let me tell you where we have support, because it's fashionable now, and you know, in many countries, because their media and their social media are inundated with anti-Israel, anti-Semitic material. ना यहाँ पर नेतन्याहू ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। दुनिया भर में अगर हम देखें तो इजराइल के प्रति जो नेगेटिव ओपिनियन बन चुका है, आप सोशल मीडिया पे जाओगे, लोग इजराइल के अगेंस्ट खराब बातचीत कर रहे होंगे। इसके पीछे कई रीजन है। एक तो देखिए, जो एक इंटरनेट कैंपेन चला है इजराइल के अगेंस्ट। फिर ये भी है कि जिस तरीके से प्रेस ने कवर किया है इजराइल के अटैक्स को ऑन गाजा, उस वजह से भी हमने ये देखा है कि तो ओवरऑल 36 देशों में आज के समय नेगेटिव व्यूज आ चुके हैं इजराइल को लेकर, और नेतन्याहू को लेकर जो कॉन्फिडेंस है ये काफी कम हो चुका है। ये रिसेंटली रिसर्च करी है प्यू रिसर्च सेंटर ने, इनका एक सर्वे सामने आया। नाउ अगेन इनका सर्वे ये कहता है कि भारत में आप अगर देखें तो 32% लोग हैं जो इजराइल को पॉजिटिवली देखते हैं, 28% लोग हैं जो नेगेटिवली देखते हैं, बाकी अब न्यूट्रल हो चुके हैं, उनको पता नहीं है कि क्या बोले इजराइल के बारे में। नाउ अगेन ये इन लोगों का सर्वे है, सर्वे टू सर्वे जो आपका रिजल्ट है ये बदल भी सकता है। अब फॉर एग्जांपल एक और सर्वे भारत में किया गया, 500 जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे पूछा गया वेरियस स्टेट्स में कि इजराइल, जब आप सुनते हो इजराइल तो आपके माइंड में क्या आता है। तो 48% लोगों ने कहा कि इजराइल मतलब के डिफेंस और मिलिट्री स्ट्रेंथ, 51% लोगों ने कहा कि इजराइल मतलब के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, 41% लोगों ने यह कहा कि वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि इजराइल और इंडिया के रिलेशंस और ज्यादा डीपर होने चाहिए, और 14% लोगों ने कहा कि इजराइल भारत का मोस्ट हेल्पफुल पार्टनर है। नाउ अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, जिन लोगों से सवाल पूछा गया इनकी उम्र 28 से लेकर 29 साल की है। ये लोग सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, इंस्टाग्राम बहुत यूज करते हैं, और आज के समय इनको अच्छे से पता है कि गाजा में सिचुएशन क्या है, किस तरीके से इजराइल पे आरोप लगे हैं कि इन लोगों ने लार्ज स्केल पर कई सिविलियंस को मारा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल के प्रति सबसे पॉजिटिव ऑडियंस, सबसे पॉजिटिव जनता आपको मिलेगी दिल्ली एनसीआर रीजन में। सबसे ज्यादा यहां पर लोगों ने यह कहा है कि इजराइल एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस कंट्री है, और इजराइल भारत की सिक्योरिटी को समझता है। तो ये तो वो सर्वे हैं जो भारत में हुए हैं, मगर सर्वे के बियॉन्ड अगर हम देखें, आप आम जनमानस की बात करें तो वहां पर भी आपको मैं कहूंगा इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन में इजराइल के प्रति एक सपोर्ट ही मिलेगा। इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि इजराइल किसी को मारे या फिर किसी को मतलब और ज्यादा दंडित करे। मेन सपोर्ट जो है इजराइल का वो इसलिए है क्योंकि इजराइल उन गिने चुने देशों में से है जो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, चाहे यूएन हो या फिर जियो पॉलिटिक्स में और कई जगह हो। और ये बात हमको काफी हद तक पता है कि अनलेस यूएसए का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आ जाता, इजराइल और पाकिस्तान के कुछ रिलेशंस भी नहीं बनने वाले। तो हमें कल को ये कोई चिंता नहीं है कि इजराइल पाकिस्तान को हथियार बेचना शुरू कर देगा। तो इसलिए ओवरऑल आप अगर देखोगे तो भारत में इजराइल के प्रति सपोर्ट है। और नेतन्याहू ने इसलिए बोला कि जेडी वैंस ये ना समझे कि इजराइल को यूएसए के अलावा कहीं से सपोर्ट नहीं है। इंडिया जो दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है बाय मेनी एस्टिमेट्स, यहाँ पर बिल्कुल इजराइल के प्रति आपको सपोर्ट दिखेगा। नाउ इस
बात को फिर कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जयराम रमेश ने पकड़ लिया। इन्होंने यहां पर यह कहा कि यूएस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने रिसेंटली इजराइल का जो स्टांस है इसको क्वेश्चन किया और यह कहा कि यूएसए के अलावा तुम्हारा कोई और पावरफुल एलाई बचा नहीं है। नेतन्याहू ने इस बात का काउंटर देते हुए यह बोला कि इजराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है भारत में। यहां पर जयराम रमेश कह रहे हैं कि नेतन्याहू गलत है। हाँ, यहां पर कहते हैं कि इजराइल को बिल्कुल मोदी एम्पायर या जो भी ये कह रहे हैं, यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं, करंट गवर्नमेंट में इनको काफी सपोर्ट मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये काफी डिवोटेड हैं टू इजराइल। मगर इनका ये कहना है कि भारत में करोड़ों भारतीय हैं जो आज इजराइल का जो जेनोसाइड हो रहा है गाजा में, इसको कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, जहां पर बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा और कई पैलेस्टीनियंस की जो डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है, जिस तरीके से बॉम्बिंग करी गई है ईरान की और असैसिनेशंस करी गई है, इस सब के अगेंस्ट कई करोड़ों इंडियंस खड़े हैं। और आगे कहते हैं द सेल्फ स्टाइल्ड अवार्ड हंगरी विश्वगुरु स्टोनी साइलेंस ऑन इजराइल्स एक्शन इज बिट्रेयल ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनल एथोस एंड वैल्यूज। तो ये ऑफ कोर्स ये कह रहे हैं कि इजराइल अपनी तरफ से ये कैसे क्लेम कर रहा है कि इनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है इंडिया की तरफ से, जबकि यूएस खुद आज के समय इजराइल को चेतावनी दे रहा है। देखिए, ये कहीं ना कहीं मुझको बोलना पड़ेगा, यूएसए की तरफ से जो इनकी विदेश नीति में स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ना सिर्फ इजराइल के प्रति, भारत के प्रति, जापान के प्रति, किसी भी देश के बारे में कभी ये क्या बोल दें कुछ पता नहीं है और अचानक से न्यूज बन जाती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पावर इनके पास इतनी सारी है कि जो भी उनके मुंह से निकलता है तो ये न्यूज बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट बन जाता है दुनिया भर में। नाउ जेडी वैंस क्या कहना चाहते थे इजराइल को ये बोलकर कि तुम्हारा अकेला एलाई बचा है यूएस, वो भी इजराइल जैसे कंट्री को जो स्ट्रेटेजिकली यूएसए के बहुत ज्यादा करीब है, ये बात ओपनली बोल देना कुछ यहाँ पर सेंस बनती नहीं है इसकी। मगर नेतन्याहू ने बिल्कुल पहली बार भारत का इस्तेमाल करके यूएसए को प्रॉपर जवाब दिया है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, भारत हमारे साथ खड़ा है। इससे तीन चीजें होती हैं। पहली बात तो भारत का स्टैचर आप देखोगे काफी बढ़ता है। नेतन्याहू ने ये स्पीच ऐसा नहीं है कि कहीं चलते चलते ऐसी मीडिया के सामने बोल दी। फॉक्स न्यूज जो यूएसए में बहुत ज्यादा देखा जाने वाला एक न्यूज आउटलेट है, वहां पर बैठ के इन्होंने अमेरिकन जनता के सामने बोला है कि इंडिया हमारे साथ खड़ा है, ऐसा मत समझिए कि इजराइल अकेला है, यूएसए के बिना हमें कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं। तो इससे इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है काफी हद तक बढ़ जाती है। फिर एक दूसरा इशू यहां पर यह आता है कि ऑनलाइन भारत के प्रति इससे नफरत भी अनफॉर्चुनेटली बढ़ती है, क्योंकि कई जो ये कंट्रीज हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, ये बिल्कुल इंडिया को भी टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे, ये बोलकर कि ये देश देखो इजराइल को सपोर्ट करता है तो हम इनको भी टारगेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इजराइल से ये भी डिस्कस करना होगा कि जिस तरीके से एंटी सेमिटिज्म को लेकर सोशल मीडिया में कानून है, भारत को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है काफी जगह, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इंडिया में एक साइजेबल पॉपुलेशन इजराइल को सपोर्ट करती है, क्या इसके बारे में भी हम कुछ कर नहीं सकते? इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म होता है ऑनलाइन, प्राइमरली मैं कहूंगा काफी हद तक बनावटी रेसिज्म है। ये बहुत सारे अकाउंट्स टर्की, पाकिस्तान के ही होते हैं। क्या हम इन अकाउंट्स के अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते? और फाइनल में यहां पर एक बात ये बोलूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जेन्युइनली इस स्टेटमेंट को नोट करेंगे और वो रियलाइज करेंगे कि इजराइल अपनी जो रणनीति है ये बदलने को तैयार हो चुका है। जो इंडिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप इजराइल की ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है, इस पर ये लोग काम करेंगे और क्लियरली आने वाले 10 सालों में इजराइल का टारगेट है कि यूएसए से इनको कुछ पैसा नहीं लेना, ये बिल्कुल आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। उस दौड़ में इंडिया को इजराइल एक क्रिटिकल पार्टनर मान के चल रहा है। और फाइनली मैं आप लोगों से भी यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का ओपिनियन इजराइल के प्रति क्या है? आप 3 तरीके से आंसर कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, अब आपका अभी कोई ओपिनियन है नहीं इजराइल के बारे में। अगेन मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि काफ़ी लाखों लोग देखेंगे ये वीडियो, हज़ारों लोग कमेंट करेंगे, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता? वेल, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM।
तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।